सर असल में ये हॉस्पिटल की योजना हमारी 2 साल से चल रही थी, लेकिन हमारा काम कंप्लीट नहीं था। तो अचानक ये लहर आ गई कोविड की, तो हम सोचे शकील सर, मैं और मधु, हम लोग सोचे गवर्नमेंट को, मतलब यहाँ पे गरीब लोग इधर उधर जा रहे तो कुछ तो सुविधा देना चाहिए। तो हमारा अच्छा मकसद था, डेली यहाँ पे 150 पेशेंट आते थे और डेली दवा लेके जाते थे। यहाँ हॉस्पिटल मतलब यहाँ पे बेड भी डाले थे। अब जो जुना बेड देख रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, वो कोविड के लिए हम लोग मंगाए थे खुद के पैसे से, और उससे बहुत लोगों को सुविधा हम लोग पहुँचाए और हमको अच्छा लगा कि वो हम लोगों तक पहुँचे और अच्छा काम किए। चला है, जैसे राजीव गांधी योजना है, ज्योतिबा फुले योजना है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है। उस योजना के अंदर हम इसको लाकर गरीबों को जो है ना सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड और आधार कार्ड पर इलाज देने का हमने एक मकसद बना के रखा है। अब जैसे देखा जाए भिवंडी शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, वहाँ पे जब भी इलाज की बात आती है तो गवर्नमेंट की जो योजना होती है उसके तहत इलाज नहीं होता है। तो क्या यहाँ पर वो हो पाएगा? यही हमारा मकसद यही है कि गवर्नमेंट की जितनी सुविधा गवर्नमेंट के, कई लोगों पर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ये सुविधा के लिए हम लोग 50 बेड का हॉस्पिटल खोला है, क्योंकि ये सुविधा के लिए 50 बेड का हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी होता है। तो वो सेवा देने के लिए जो गवर्नमेंट का जो काम है, जो गवर्नमेंट की जो सेवा लगाना है, तो उसके लिए 50 बेड कंपलसरी है जो भी हॉस्पिटल में। तो हम लोग 50 बेड का किया, ICU किया, OT किया है, स्पेशल रूम बनाए हैं हम लोग। ऐसा मतलब पूरा जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसके हिसाब से हम लोग हॉस्पिटल। और आप लोगों से अपील करता हूँ कि जितना भी पेशेंट होएगा आप उन्हें भेज दिए। अगर खुदा न खाता 500 देने की भी हैसियत नहीं रखता है तो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो वो भी हम फ्री करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे यहाँ खाड़ी पार्क में काटे बाग के बाजू में यहाँ पे केयर एंड क्योर का उसका मतलब हॉस्पिटल का होता है देखरेख करना और अच्छा करना। उसका मतलब हॉस्पिटल का नाम ही ऐसे रखे हम लोग। तो ये हॉस्पिटल खोलने का मकसद यही था हमारा, गरीब लोगों को कैसी लोगों की सुविधा पहुँचाए।
गवर्नमेंट की भिवंडी शहर में कोई फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट के जो स्कीम है कोई लाता नहीं, कुछ नहीं करता नहीं। या गरीब लोग थाना जाते, बॉम्बे जाते और जगह जाके उनका मतलब उनके साथ बहुत गलत भी हो जाता है। वो गवर्नमेंट का स्कीम पास करके उनको लागू नहीं करते। यहाँ भिवंडी में गरीब तबका के लोग रहते, कामगार बस्ती है। पूरे भारत के लोग भिवंडी में बाहर से आके रहते। इनको कोई देखने को, देखभाल करने के इसको मालूमात नहीं, क्योंकि मजदूर रहता है, कामगार रहता है, वो कहाँ पढ़ा लिखा रहता है, उसको क्या मालूम गवर्नमेंट क्या करे। सवेरे उठा, बैग लेके अपना कारखाना चलाया, मजदूरी जाए, शाम में आए थक के खाना खा के सो जाता है, सवेरे उठा, वही काम रोज का रहता है। तो उनको ये पड़ी नहीं है कि गवर्नमेंट का क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो वो दो पैसा कमा के अपने गाँव में भेजता है, अपने माँ बाप बच्चे को ये करता है। वही पैसे से वही 2 पैसा बचाने के लिए यहाँ पे जो अभी बीमारी तो चल रही, सबको ही मालूम है, आदमी आप बीमार कर रहे हैं, क्योंकि उतनी प्योरिटी रही नहीं गई सब चीज़ में। हवा हो, खाना हो, सब में बेसल है। तेल हो, सब्जियाँ हो, मटन मच्छी हो, सब कोई नेचुरली फूड कोई खा नहीं रहा है। इसकी वजह से बीमारी बढ़ी रहेंगी और ये बढ़ती रहेंगी। अच्छे ज़्यादा दिन ये, इसलिए हम लोग ये सेवा उपलब्ध कर रहे हैं। शरद भाई, लोगों ने यहाँ पे बताया कि लॉकडाउन में जो है ये हॉस्पिटल ने भी लोगों की बहुत मदद की, इसमें कितनी सच्चाई है? सर असल में ये हॉस्पिटल की योजना हमारी 2 साल से चल रही थी, लेकिन हमारा काम कंप्लीट नहीं था। तो अचानक ये लहर आ गई कोविड की, तो हम सोचे, शकील सर, मैं और मधु, हम लोग सोचे गवर्नमेंट को मतलब यहाँ पे गरीब लोग इधर उधर जा रहे तो कुछ तो सुविधा देना चाहिए। तो हमारा अच्छा मकसद था, डेली यहाँ पे 150 पेशेंट आते थे और डेली दवा लेके जाते थे। यहाँ हॉस्पिटल मतलब यहाँ पे बेड भी डाले थे। आप जो ना बेड देख रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, वो कोविड के लिए हम लोग मंगाए थे खुद के पैसे से, और उससे बहुत लोगों को सुविधा हम लोग पहुँचाए और हमको अच्छा लगा कि वो हम लोगों तक पहुँचे और अच्छा काम किए। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल ये है शरद भाई, जैसे देखा जाए भिवंडी शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, वहाँ पे जब भी इलाज की बात आती है तो गवर्नमेंट की जो योजना होती है उसके तहत इलाज नहीं होता है, तो क्या यहाँ पर वो हो पाएगा? यही हमारा मकसद ही यही है कि गवर्नमेंट की जितनी सुविधा गवर्नमेंट के, कई लोगों पर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ये सुविधा के लिए हम लोग 50 बेड का हॉस्पिटल खोला है। क्योंकि ये सुविधा के लिए 50 बेड का हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो वो सेवा देने के लिए जो गवर्नमेंट का जो फॉर्म है, जो गवर्नमेंट की जो सेवा लगाना है, तो उसके लिए 50 बेड कंपलसरी है जो भी हॉस्पिटल में। तो हम लोग 50 बेड का किया, ICU किया, OT किया है, स्पेशल रूम बनाए हम लोग। ऐसा मतलब पूरा जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसके हिसाब से हम लोग हॉस्पिटल बनाए। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये 1-1.5 महीना लगे उसके लिए सुविधा आने के लिए, वो होने के बाद ही सुविधा जाएगी उसके सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो लोग मेहमान आए हैं हमारे लिए, जो उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़ी सी जानकारी मैं ये देना चाहता हूँ कि यह हॉस्पिटल जो है जुलाई 2020 से कोविड के टाइम पर फ्री चल रहा था। यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लिया जाता था और अल्हम्दुलिल्लाह 100 से 150 पेशेंट जो है रोज़ दवाइयाँ लेकर जाते थे। इस गरीब बस्ती में एक बड़े हॉस्पिटल की जो थी बहुत सख्त ज़रूरत थी। हमारे दोस्त, मेरे भाई मनसब मधु, उन्होंने देखा कि यार हम लोग जो सेवा दे रहे हैं वो नाकाफ़ी है, हमारे पास जगह है, सब कुछ है, इस तरीके से हम लोग इसके लिए कोई ना कोई बीड़ा उठाए और हम लोगों ने ये सोचा कि यहाँ पर ये एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाया जाए। और उसके अंदर जो हमारे साथ में सहकारी हुए वो शरद नामदेव जो धुड़े जी है, उन्होंने भी हमारी तजवीज़ पर हामी भरी और हम लोगों ने इतना बड़ा बेड़ा उठाया। इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी जो खुसूसियत है वो ये है कि यहाँ पर 12 घंटा अगर हम एडमिट करते हैं किसी पेशेंट को, तो कंसल्टिंग नर्स और बेड का सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपया लिया जाएगा। दूसरी सुविधा ये है कि यहाँ पर डिलीवरी, जो आम डिलीवरी है, यानी नॉर्मल डिलीवरी जिसे कहते हैं, जो भिवंडी शहर के अंदर 15 से 20 हज़ार रुपया लेते हैं, हम उसे 7,000 रुपये में देंगे और उसके अंदर पेशेंट 2 दिन 3 दिन जितना भी उनको यहाँ रहना है उतने दिन रखेंगे डॉक्टर की सलाह पर। जो सर्जरी की सीजरी जो जिसको बोलते हैं वो जो पेशेंट आएंगे तो उसके लिए हमने 15,000 रुपया रखा है, जबकि भिवंडी शहर में 40 से 45,000 रुपया लग जाते हैं। उसके लिए भी अगर 8 दिन 10 दिन 6 दिन जितना भी डॉक्टर पैकेज देंगे उतना उसके अंदर सब चीज़ इंक्लूड रहेगी। ICU बेड, हमने 2 ICU बेड है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपया लिया जाएगा, जैसा कि गाँव में हर जगह पर 4,000 रुपये से कम नहीं है।
और बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। आहिस्ता आहिस्ता हम उस सुविधाओं को पूरे करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, ये 50 बेड का ये पहला हॉस्पिटल है और भिवंडी तालुके के अंदर 50 बेड का ये पहला हॉस्पिटल है। यहाँ पर एम्बुलेंस की भी सुविधा है। तीसरी बात इसके अंदर जो है, हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम इस हॉस्पिटल को जो है ना एक योजना के तहत चलाएं। जैसे राजीव गांधी योजना है, ज्योतिबा फुले योजना है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है। उस योजना के अंदर हम इसको लाकर गरीबों को जो है ना सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड और आधार कार्ड पर इलाज देने का हमने एक मकसद बना के रखा है। अब अल्लाह ताला उसमें जितनी भी कामयाबी दे। और मेरे दोस्त और मेरे जो दूसरे दोस्त हैं शरद जी और मनसब जी, इन लोगों का साथ रहा है और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं। और आइंदा भी आप लोगों का ताउन चाहिए। और आप लोग 24 घंटा यहाँ पर सर्विस है। और डॉक्टर जो भी है हमारे वहाँ पर वो सब MD MBBS ऐसे ही डॉक्टर, और नर्स भी जो है वो सब ट्रेनिंग नर्स है। BSc नर्सिंग है, GNM है, ANM है। यानी हम जो है हेल्थ के साथ किसी किस्म का समझौता या खिलवाड़ नहीं करेंगे, ये मैं आप तमाम लोगों को वादा दिलाता हूँ। और 24 घंटा हमारा मोबाइल नंबर चालू रहता है। 24 घंटा आपको जो भी सेवा होगी। उसके अलावा हमने कई हॉस्पिटलों से टाई किया है। जैसे बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जो बड़ा ऑपरेशन हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको जो है ना अपने हॉस्पिटल के ज़रिए वहाँ पर रिफ़र करेंगे। जैसे हार्ट का ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हो गई, बाईपास हो गया। अभी इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस तरीके से हम लोग जो है उसको बाहर रिफ़र करने का वो भी हमने प्लान बना के रखा और टाई कर लिया। तीसरी जो अभी अब नीचे एक मेडिकल खुली है, जुबैदा मेडिकल एंड जनरल स्टोर। उसमें जेनरिक जो दवाइयाँ रहेगी वो 50% पे मिलेगी और स्टैंडर्ड जो दवाई रहेंगी वो 15 से 20% छूट पर देंगे हम। तीसरी और चौथी बात ये है कि लैब है, आई लैब। वहाँ पर भी जो है गांव से बहुत ही कम पैसे में यहाँ पर जो है तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है, जो भी जांच है, जो भी टेस्ट है वो किए जाएंगे। आखिर में मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से पापा भाई है, अयूब खान है और शहीर भाई है, जो बहुत ही मतलब बीमार होने की वजह से भी आए। हमारे तमाम दोस्त शहरियार मोमिन और विशेष करके मेरे दोस्त मनसब मधु जी का, अयूब खान भाई है, यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं उन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों से अपील करता हूँ कि जितना भी पेशेंट होएगा आप उन्हें भेज दिए। अगर खुदा न खाता 500 देने की भी हैसियत नहीं रखता है तो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी हम फ्री करने की कोशिश करेंगे। आज या ठिकाणी कॉर हॉस्पिटलचा उद्घाटन मी आणि माझ्या साथीदाराच्या बरोबर ओपनिंग झाला। हॉस्पिटल खाली बसलो होतो मी, तर असा कंजेशन वाटत होता, अडचण वाटत होती। पण मी वर आल्यानंतर हे पाहिलं एरिया, जैसा जनरल लेडीज, जनरल पेशल रूम, जनरल पुरुष जेंट्स हॉस्पिटल थिएटर आणि डॉक्टरची कंसल्टन्सीचे कॅबिन, हा हे फारच चांगले आहे। मोठा एरिया आहे, जवळजवळ भिवंडीत एवढा मोठा हॉस्पिटल जवळजवळ नाही। तर आणि शकील सरांनी सर्व माहिती दिली, काय काय त्याच्यात फॅसिलिटी देणार आहेत, गव्हर्मेंट जे स्कीम आहेत हे सर्व इथे वापरणार आहेत। मी यांना एकच हे विनंती करीन का जे पण हॉस्पिटल हे चालवणार आहेत, जे संस्था आहे यांची, त्यांनी चांगल्यात चांगले डॉक्टर इथे ठेवून आणि चांगले लोकांना सेवा द्यावा आणि त्या दिली तर त्याप्रमाणे हे हॉस्पिटल चांगला आणि उत्तम चालेल। फार मोठ्या एरियामध्ये हॉस्पिटल जवळ नसल्यामुळं इथे पेशंट भरपूर येतील, पण तुम्ही त्याच्यावर लक्ष शकील सर आहे, शरद दुले आहे, यांनी याच्यावर लक्ष देऊन आणि पेशंटला चांगली सुविधा मिळाली पाहिजे असे डॉक्टर आणि बाकी जे नर्सेस वगैरे आहेत त्यांना सर्व्हिस द्यायला पाहिजे। आणि पेशंटला जर या चांगली मिळाली, सेवा चांगली मिळाली तर माणूस हॉस्पिटलच्या नावाने कुठून पण इथे येतो। इथून ठाण्याला जातात, मुंबईला जातात, कलव्याला जातात, त्यापेक्षा हे जवळ आहे आणि भिवंडीच्या मध्यस्थानी आहे आणि आजूबाजूला मोठं गरीब लोकांची वस्ती आहे। त्यामुळं इथे गव्हर्मेंट सवलतीप्रमाणे इथे सवलत मिळेल आणि हे हॉस्पिटल भरभडेल आणि चांगला चालेल असं मी त्यांना आशीर्वाद देतो। अच्छा जी, क्या कहेंगे जो आज हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है? आज यहाँ केयर एंड क्योर हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है। यहाँ पे शकील अंसारी सर और शरद दुले साहब ने ये हॉस्पिटल की ओपनिंग की है। जो हिसाब से शकील सर ने बताया और शरद दुले साहब ने बताया, ये हॉस्पिटल आवाम की खिदमत के लिए चालू किया गया है। और जो चार्जेस वगैरह बता रहे थे डिलीवरी से लेके फीवर इन्फेक्शन वगैरह के सब,
वो तो सुन के तो बहुत अच्छा लगा कि एकदम ये गरीबों के लिए चालू किया गया ये हॉस्पिटल है, क्योंकि ये गरीब बस्ती है, पूरी खाड़ी पार ग्राम पंचायत एरिया है। यहाँ पे लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा का इंतज़ाम इन्होंने किया है, और कोविड के टाइम पे भी इन्होंने बता रहे थे कि बहुत अच्छा लोगों की इन्होंने खिदमत खल्क किया इन्होंने यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले शकील सर और शरद धुले साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि जो जिस तरीके से बता रहे थे, जिस तरीके से इनका पैम्पलेट वगैरह मैंने पढ़ा, अल्लाह करे कि ये इसी तरीके से काम करे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनसे शिफायाब मिले, सेहतयाब हुए यहाँ से। और मेरी इनको दिली मुबारकबाद है कि अल्लाह इनको हिम्मत दे, ताकत दे, हौसला दे लोगों की खिदमत करने के लिए। मैं इनको फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे दोस्त जनाब शरद दुले साहब और इनके पार्टनर शकील अंसारी सर और उनके साथ में जो मदऊ सर हैं, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस गरीब इलाके में खाड़ी पार का जो ये इलाका है कटई से लगकर, ये आप पीछे देखेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं जो है ये पूरा गरीबों का इलाका है, झोपड़पट्टी का स्लम एरिया है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के हॉस्पिटल की जो सुविधाएं ये लोग लेकर आए हैं, सहूलतें लेकर आए हैं, इसकी काफ़ी सख्त ज़रूरत थी। माशाल्लाह ये लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला इनको जो है, जो इनकी प्लानिंग है, फ्यूचर प्लान है, उसके मुताबिक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए और इस अस्पताल से ज़्यादा मरीज़ शिफायाब होकर निकलें, ऐसी हम लोगों की दिली तमन्नाएँ हैं। और एक मरतबा फिर आखिर में इनको बहुत बहुत दिली मुबारक पेश करूँगा।